तमाम पाकिस्तानियों को खुशखबरी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। ये फैसला इसलिए बड़ा नहीं क्योंकि इलेक्शन करवाने के लिए कहा गया। ये फैसला इस वजह से बड़ा है क्योंकि पहली बार एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैसले आना शुरू हो गए। इस्टेब्लिशमेंट पे एक कारा वार है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरी बात, क्या अब इलेक्शन हो जाएंगे, इस बात के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। और तीसरी बात, क्या इम्पोर्टेड हुकूमत इस इलेक्शन को मानेगी या नहीं। और चौथी बात, तहरीक इंसाफ ने इससे क्या खोया, क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। जैसा कि सबसे पहली बात, मैंने आते साथ ही आपको वीडियो के अंदर खुशखबरी दी, मुबारकबाद दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला कर दिया। इलेक्शन की डेट्स का अनाउंस हो जाना मेरे लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं से आवाज उठनी शुरू हुई। इन अदालतों ने कहीं ना कहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैसले देने शुरू किए। मुझे नहीं पता कि इसके बाद इलेक्शन होंगे, मुझे नहीं पता कि हम कामयाब हो पाएंगे उस इलेक्शन को करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर के इंप्लीमेंट करवा लेगी, ये एक अलहदा बहस। मगर ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस टाइम कुछ फैसले ऐसे हुए जो कि इस मुल्क में नई नवीद सुना रहे हैं। हो सकता है हम इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर गिरे हुए हैं, हम बहुत सारे मामलात हमारे खराब हैं। ये खराबी शायद किसी आने वाली बहुत बड़ी खुशखबरी की नवीद भी है। शायद इन बहुत सारी हार के बाद हम जीतना सीख जाए। हो सकता है ऐसा हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम इबहामात को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 और 3-4-3 और 3-2 की कंट्रोवर्सी को भी खत्म किया। कैटेगरिकली इस बात को अपने फैसले के अंदर बयान किया कि नहीं भाई, ये जो फैसला था 3-2 के साथ था। सेकंड बात, इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया, शेड्यूल्स की डेट दे दी, मतलब टाइमिंग्स, डेज सेट कर दिए और वजारत दाखिला से भी एक डायरेक्शन दे दी। सिक्योरिटी एजेंसीज को भी एक डायरेक्शन दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से एक नया बयानिया कि वो अदालतों को मानते नहीं, अदालतों का बायकॉट कर देंगे। क्या एक आम पाकिस्तानी के तौर पर, एक खास पाकिस्तानी के तौर पर, एस्टेब्लिशमेंट के एक आदमी के तौर पर, हुकूमत के वुज़रा के तौर पर या खुद हुकूमत के तौर पर, अगर मैं इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले को मानने से इनकार कर दूं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक है, जो रूल ऑफ लॉ को प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करती है, क्या वो शिक, वो सेक्शन वॉयलेट नहीं हो जाएगा? ये वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने की बेस के ऊपर इदारे बने, इदारों के अपने फंक्शंस करने हैं इस किताब के जरिए। लेकिन आज अगर हम इन्हीं अदालतों, इन्हीं इदारों को अगर हम नहीं मानते, हम इनके खिलाफ ही अलम बगावत बुलंद कर देते हैं, तो हाँ, रूल ऑफ लॉ किस तरफ जाएगा? पीडीएम गवर्नमेंट बहुत परेशान, पॉपुलैरिटी की तो वाट लगी पड़ी है। इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर है। तो क्या अगर इनमें से एक पार्टी अरूज पर हो और बाकी अगर डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर हो, तो क्या इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए? क्या इलेक्शंस को छोड़ दिया जाए? तब किताब को वॉयलेट कर दिया जाए? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एक बात बड़ी जरूरी है आपसे करनी कि अगर ये लोग अदालतों के फैसलों को नहीं मानते, तो एक कत्ल का मुजरिम, एक बगावत का मुजरिम, चोरी का मुजरिम, ये जितने लोग हैं, अगर कल को ये भी कहें कि हम अदालतों को नहीं मानते, अदालतों को अपने फैसले इंप्लीमेंट करवाने पड़ते हैं। अदालतों के फैसले हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे इंप्लीमेंट करवा के देते हैं। लेकिन अगर हुकूमत ही ये कहने पर मजबूर हो जाए, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जिसकी अपनी अक्सरियत खो चुकी है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर रूल ऑफ लॉ किधर जाएगा? अब देखें, इतनी आसानी से तो पीडीएम की गवर्नमेंट, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो भी हार मानने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा अजीब एक रायता फैलाएंगे कि वो रायता साफ करने में शायद कुछ दिन और लग जाएंगे। मुबारकबाद, खुशखबरी, इलेक्शन, ये शायद हम लोगों का इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू रूल ऑफ लॉ का है। लेकिन इसके लिए इलेक्शन होना जरूरी है। ये जो गारंटीज हैं, ये जो वारंटीज हैं,
ये जो पाकिस्तान के अंदर एलीट का एक अजीब सा सिस्टम है, जो एलीट को कुछ होने भी नहीं देता, ये क्या करें? अब दूसरी बात थी जो मैंने कहा था, क्या ये इलेक्शन करवा देंगे या नहीं, क्या इसके अंदर मजीद रखने डाले जाएंगे? देखिए, इलेक्शन करवा देंगे इसका अभी कोई पता नहीं, लेकिन इसके अंदर मजीद रेजिस्टेंस दिखाएंगे। अब इसके बाद जो है वो पाकिस्तान की अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी ये बड़ी जरूरत हो गई है कि वो अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाए। ये आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, फौज एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, हर चीज एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। तो सब इदारों के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं उसके साथ एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए अदालतें हैं, और अदालतें खुद कॉन्स्टिट्यूट के थ्रू ही बनी। अगर ये आईने पाकिस्तान नहीं तो मुल्क का ये जो जितनी भी फंक्शनिस्ट है ये नहीं। ये ऐसा नहीं है कि कभी कोई आमिर आया, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आई, कभी कुछ आया जिन्होंने जमहूरियत का नाम भी लिया, अवाम की फलाह व बहबूद की बात भी की, लेकिन एक्चुअली अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि मैं अगर किसी स्पेसिफिक पार्टी के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन हर शख्स ने इस सिस्टम को कहीं ना कहीं इतना बड़ा धचका दिया है जिससे आज तक हम बाहर नहीं निकल सकते। हम सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, हम सब डरे हुए हैं, इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये तमाम चीजें देखते हुए अभी लड़ना तो पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीडीएम की इन जमातों के साथ जो कि एक्चुअली डरी हुई है। ये एक डर है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को अवाम के अंदर जाने से रोक रहा है। एक तरफ अदालत है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, और दोनों के दरमियान में लड़ाई है। अगर देखा जाए तो अदालतों के अंदर लड़ाई से शुरू करवा दी उन्होंने। 1997 में तो फिजिकली हमलावर हो गए थे। ये शायद इससे बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन आपने और मैंने बीइंग द कस्टोडियन ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि ये मेरी और आपका मुल्क है, हमने इनको ये काम करने से रोकना। आज नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, ये फैसला आप करें। आप इसके बारे में सोचें, आप मुझे बताएं, आप मेरा हौसला बढ़ाएं, मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं, क्योंकि एट द एंड हम लोगों ने इस मुल्क के अंदर रहना, हम लोगों ने इस मुल्क को संवारना है, हम लोगों ने इस मुल्क के लिए हार्ड कोशिश करनी है। अदरवाइज शायद हमारी नस्लें हमको गालियां निकालें। आज कर लीजिए कोशिश ताकि कल की पशेमानी से बच सके।